को चाय बनाने का जो तरीका है वो गलत रहता है। इस वजह से वो एसिडिटी का शिकार होते हैं। साथ में कहीं ना कहीं ये जो चाय है ये हमारे को मोटापे को कम करने में भी हमारे लिए एक बाधा बन जाती है। वो मैं अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें ये जो चाय है ये सही तरीके से बनाएंगे तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें लाभदायक रहेगी। चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। लगभग 90-95% लोग जो हैं वो अपने घरों में चाय नॉर्मली बनाते भी हैं, पीते भी हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस बारे में नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें कोई कमी है या जो आप चीज़ें डालते हो चाय बनाते टाइम उसमें कोई गलत चीज़ डाल रहे हो या जिस बर्तन में चाय बनाते हो वो बर्तन गलत है, लेकिन उसको बनाने की विधि जो है उसमें छोटी सी गलती होने की वजह से जो चाय है वो हमें नुकसान करने वाला एक पदार्थ बन जाती है, बजाय के हमें कोई फ़ायदा करे या कंफर्ट दे। वो तो है ही। नॉर्मली अपना चाय बनाने का तरीका क्या होता है कि हम एक गिलास पानी लेते हैं या एक बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें चाय पत्ती डाल के उसको उबालते हैं। एक बार उबल जाने पे उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाते हैं, चीनी मिला देते हैं और फिर दोबारा से उबाल के उसको पी लेते हैं। या कई लोग क्या करते हैं कि जैसे पानी, दूध और पत्ती और चीनी इकट्ठा मिला दिया और उसको 2-3 बार उबाल के पी लिया। अब ये नॉर्मल सी बात है, सभी चाय ऐसे ही पीते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हम चाय को ज़्यादा देर तक उबालते हैं तो उसके अंदर एक टैनिन करके पदार्थ होते हैं जो कि रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जितनी देर तक आप चाय को बॉईल करते रहोगे उतने ज़्यादा उसमें टैनिन्स आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले जो इनिशियली हमें चाय जैसे पिलानी सिखाई थी अंग्रेज़ों ने, आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि चाय हमारे इंडिया में शुरू से नहीं हुआ करती थी, ये अंग्रेज़ बाहर से लेके आए थे और इन्होंने ही हमें बताया कि भाई चाय इस प्रकार से पीते हैं। वो चाय बनाने का तरीका जो था वो हम भूल के हमने क्या करना शुरू कर दिया कि चाय बनाने की एक अपनी विधि इजाद कर ली और 90% इंडियन हाउस होल्ड्स में आज भी उसी तरीके से चाय बनाई जाती है जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया है। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि चाय में क्योंकि वो जब टैनिन्स रिलीज होते हैं तो एक तो उससे उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें एसिडिटी जो करने की जो क्षमता है चाय की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको नलीफाई करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दूध उसमें बहुत ज़्यादा मिलाते हैं चाय के अंदर और कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हमें उसमें मीठा ज़्यादा डालना पड़ता है। कई गाँव में तो नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग उसको चाय में दूध में ही पत्ती डालकर, मीठा डालकर चाय पी लेते हैं, उसमें पानी मिलाते ही नहीं है। तो इससे नुकसान कहाँ पे होता है? पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो वेट लॉस कर रहा है या उसको शुगर है तो उसको बिना पता लगी उसके अंदर आधा लीटर से ज़्यादा दूध उसके अंदर चला जाएगा अगर वो 3-4 बार भी दिन में चाय पीता है, और साथ में उसके अंदर 5-6 चम्मच चीनी के भी चले जाएंगे। अब होता क्या है कि इतनी ज़्यादा एसिडिटी करने वाला जब पदार्थ लेंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ खाना भी पड़ेगा ताकि वो हमारे अंदर तेजाब ना बढ़ाए। नॉर्मली इसीलिए बोलते हैं कि भाई चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना भी चाहिए। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि फर्ज किया आपने 4 कप चाय सारे दिन में पिया है, उसमें अगर 100 ml आप मिल्क हर बार चाय में यूज करते हो तो 400 ml तो दूध चला गया आपकी बॉडी में, आपको पता भी नहीं चला। और 4 से 6 चम्मच चीनी के भी आपके शरीर में चले गए जो कि अदरवाइज अवॉइड कर सकते थे। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम चाय के साथ जो एक्सेसरीज लेते हैं, जैसे बिस्किट खाते हैं या नमकीन खाते हैं, वो भी जितनी बार चाय लेंगे उतनी बार लेंगे। उसका कारण क्या है कि हमें एसिडिटी से बचना है। अब उससे बचने के लिए मैं आपको जो विधि बताने वाला हूँ उस तरीके से अगर हम चाय पियेंगे तो ना तो हमें दूध ज़्यादा डालना पड़ेगा, ना चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ना ही साथ में कुछ खाना पड़ेगा, ना ही वो हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी करेगी। अब हमने करना क्या दोस्तों, जो सही तरीका है चाय बनाने का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 कप पानी और 3 या 4 चम्मच दूध के डाल लेंगे। ये दूध क्यों डालना है? इसका केवल एक ही कारण है कि इसका जो रंग है चाय का वो वैसा हो जाए जैसे हम रूटीन में कई सालों से, कई सदियों से पीते आ रहे हैं। उसको अब हम उबलने देंगे और अपने स्वाद के अनुसार चीनी जो है उसमें डाल के उसको बॉईल कर लेंगे।
अगर आप इसके अंदर जैसे हम जिंजर डालते हैं यानी अदरक डालते हैं या इलायची डालते हैं, वो हम जो है ड्यूरिंग जब हम जब पानी उबाल रहे होते हैं और दूध उबाल रहे होते हैं, उस दौरान हम अदरक या इलायची या कुछ भी ऐसा कोई पदार्थ, अगर कई बार दालचीनी डालते हैं चाय में, वो हम पहले उसको उबालते टाइम डाल सकते हैं। उबलने के बाद जो गैस को हम बंद कर देंगे। दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको हमने एक बार जब बॉईल कर लिया, उसके बाद हमने उसको किसी कप में डाल लिया। कप में डालने के बाद हम अपने स्वाद के अनुसार उसके अंदर पत्ती मिला देंगे। यार एक ना सारे उधरों चक के काउंट मारो, इधर ले आओ, इधर रख लो वो हेड, और 2 मिनट तक वेट करेंगे। इधर ले आओ, रखो लेके। उसके बाद उस मिश्रण को हम एक दूसरे कप में उसको डाल देंगे। देखो कॉपी पेन से लिखो सारे। हाँ सारे ब्लूटूथ। अब अगर आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है तो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो अब जो बनी हुई चाय है पत्ती उसमें से निकल चुकी है। अब उसको हम क्या करेंगे, अब या तो उसको आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि उसका दोबारा से बॉइलिंग हॉट हो जाए, या फिर अगर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो दोबारा से एक किसी उसी बर्तन में जिसमें पहले चाय बनाई थी उसमें दोबारा से उसको डालकर एक बार उसको बॉइलिंग पॉइंट पे लाके, मतलब उबाली जब आ जाए तब हम उसको पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पत्ती के अंदर जो गलत पदार्थ होते हैं जैसे कि टैनिन्स मैंने बताया था, वो जो है वो इसमें नहीं आएंगे, तो इसकी कड़वाहट भी नहीं रहेगी और साथ में ये एसिडिटी भी नहीं करेगी। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों हम चाय पियेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं करेगी, हमें जलन नहीं करेगी और हमारा जो एरोमा है चाय का वो भी बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा।